हरे कृष्णा राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कार्तिक मास महात्म 13वां अध्याय। नारद जी कहते हैं, दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना शारंग नाम का धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकोर किया। संपूर्ण त्रिलोकी शब्दित हो गई। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह सब देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। उनके बाणों से आकाश भर गया। सभी लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण को काट डाला। एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित होकर उसने अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़े। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट डाली और अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ा चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ कर दिया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसी समय जलंधर ने भगवान विष्णु को कई पैने बाण मारकर उनके वैष्णव धनुष को काट गिराया। धनुष के कट जाने पर भगवान विष्णु ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी। परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान ना हुआ और मदोन्मत्त हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मुद ने अत्यंत ही क्रुद्ध होकर एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु की ओर छोड़ा। भगवान विष्णु ने भगवान शिव के चरणों का स्मरण करके नंदक नाम के त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने छटककर भगवान विष्णु की छाती में एक मुष्टिक मारा, जिसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर वे दोनों घुटने टेककर बाहों और मुष्टकों से बाहुयुद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान विष्णु उसके साथ युद्ध करते रहे। अब वह कुछ श्रमित से हो गए थे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान ने उस दैत्यराज से मेघवाणी में कहा, हे रण दुर्मुद दैत्य, तुम धन्य हो जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत ना हो रहे हो। तुम्हारे इस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। तुम जो चाहे वर मांग लो, मैं अदेय वस्तु भी आज तुमको दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ और अपने सारे कुटुंबियों के साथ मेरे घर पर निवास करेंगे। नारद जी कहते हैं, उनके ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु को बड़ा खेद हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ और लक्ष्मी जी के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। उधर वह दैत्य जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और सभी देवताओं सहित भगवान विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे, उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया। देव, दानव, यज्ञ, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। श्री कार्तिक मास महात्म 13वां अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा, राधे राधे।